दिया। ओवैसी पूछ रहे हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बीजेपी हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म कर पाएगी। उनका सवाल है कि क्या समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार हर जगह ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठा रही है जो हिंदूवादी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। लॉ कमीशन के नए चेयरमैन पर भी ओवैसी ने वही आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने उन्हें संभलकर बोलने की नसीहत दी। बहरहाल ओवैसी इस वक्त गुजरात में मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, तल्ख बयानबाजी कर रहे हैं। आज उन्होंने क्या कहा, डिबेट शुरू करने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं। जो जज साहब को मेंबर बनाया गया, वो उनका इस तरह की जजमेंट्स है। अब बताइए आप, तो ये तो खाली लगता है हमको एक फॉर्मेलिटी है। इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है, मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भी है, आदिवासी भी है और बहुत से लोगों जिनका कल्चर है। तो ये अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29, और भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। तीसरी बात ये है कि क्या ये अब जो भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट को अबॉलिश कर देगी या फिर उसके एक्सेप्शंस को अबॉलिश करेगी? हाँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होने वाला है। ये एक सवाल मैं कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स होगा और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होगा क्या? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे, सांसद बीजेपी। वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ हैं, और इसके अलावा यास्मीन फारूकी, महासचिव SDPI हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले वारिस पठान जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। मुद्दा चाहे कोई भी हो, इसमें हिंदू मुसलमान एंगल निकालना क्या जरूरी है? अब लॉ कमीशन के अध्यक्ष को लेकर जो बयान आया है आपके नेता का, उसके क्या मायने निकाले? ये देखिए, तो भाजपा का फील्ड है ना, वो तो हिंदू मुसलमान किए बिना देश को चला ही नहीं सकते। वो 2 से लेकर 365 तक क्रॉस कर गए, हिंदू मुसलमान करते हुए गाय गंगा मंदिर के नाम पे। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, चुनाव के पहले हमेशा एक गिमिक करते ही है। चलिए मुझे बताइए प्राची जी, मुझे हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, क्या वारिस पठान हिमाचल प्रदेश में 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, क्योंकि 118 टेनेंसी एक्ट के तहत हिमाचल के बाहर वाला कोई नहीं खरीद सकता। तो क्या आप उसको एबॉलिश कर डालेंगे? देखिए, आर्टिकल 29 है ना, जो राइट टू कल्चर है, ये एक अनफेटर्ड राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, जिसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते प्राची जी। ये अनफेटर्ड राइट है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा प्लुरलिज्म के ऊपर चलता है। ये कल्चरल राइट्स जो दिए गए, इसको आप नहीं हटा सकते। ये राइट 29 के अंदर सब आ गए, हम लोग आदिवासी आ गए, मुस्लिम आ गए, सब आ गए। अब लॉ कमीशन ने कह दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है। जब 2018 के अंदर आया था रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट को क्यों नहीं मानती है भाजपा की सरकार? क्योंकि ये इनके एजेंडा के परे, जो चीज इनके हिंदुत्व के एजेंडा के अगेंस्ट होती है, उस रिपोर्ट को नहीं मानते। और अब जब उन्होंने बताया, तो हमारे पार्टी सदर ने यही कहा ना कि जो चीफ जस्टिस थे पहले कर्नाटका के, उन्होंने जो कुरान की आयत थी उसके तर्जुमा को सही इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ था। अब इनको आप बनाना चाहते हो चेयरमैन, तो किस तरह से चलेगा ये सारा काम? अब भाजपा वारिस पठान जी, अब एक जज को जज करना क्या इस देश में जायज है? वारिस पठान जी, इस देश की न्यायपालिका पर तो आपको यकीन है? अब आप एक जज के फैसले को लेकर और तमाम सवाल खड़े कर देंगे और ये कह देंगे कि ये तो प्रो हिंदू है, ये कहां तक जायज है? ये नैरेटिव तो गलत है ना? देखिए प्राची जी, मैं आपको याद दिलाऊं, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस वर्मा ने एक मर्तबा कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मतलब कोई भी करेक्शन हो सकता है, करेक्शन कर सकते हैं। हम जुडिशरी के खिलाफ नहीं है, ना हम जजेस के खिलाफ है, लेकिन जजमेंटल है ना। हम तो बोल रहे हैं कि इस तरह से अगर आप लॉ कमीशन बनाओगे, क्यों अब 2018 के जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट था उसको खारिज कर दिया? क्यों नहीं मानते आप उसको? चलिए बताइए मुझको। क्यों? उन्होंने कहा
लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत ही नहीं है। अब बात मुद्दे की ये है प्राची जी, आपके दर्शकों को और सबको पता चलना चाहिए कि बीजेपी इस वक्त ये क्यों लाना चाहती है।